हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्यों यूज किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि रिएक्ट के अंदर आपने अगर क्लास बेस कंपोनेंट पढ़ा था, क्लास बेस कंपोनेंट, तो क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर आपने एक चीज देखी थी। वो चीज क्या थी हमारी, कि रिएक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, ठीक, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। तो रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था कि हमारे तीन पार्ट होते हैं मेनली। सबसे पहले क्या है हमारा कंपोनेंट डिड, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा था कंपोनेंट डिड अपडेट, अगर कंपोनेंट में कुछ अपडेट करना होता है तो उसके लिए कंपोनेंट डिड अपडेट रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक, अनमाउंट। तो ये तीन हमारे बेसिकली जो मेन थे वो ये थे हमारे सेक्शन। उसके बाद अब हमें देखना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बाद में, ये देखो इसके अंदर ये जो मेथड्स यूज हुए थे, इन मेथड्स को अगर हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ हुक करना है तो ये चीज कैसे करेंगे। इसी चीज को करने का जो मेथड है हमारा वो है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जब हमको कुछ साइड इफेक्ट्स वाले टास्क परफॉर्म करने होते हैं। व्हेन वी हैव टू परफॉर्म, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, परफॉर्म साइड इफेक्ट्स हैंडलिंग, ठीक। तो जो साइड इफेक्ट्स में वर्क हो रहे हैं उन वर्क्स को हैंडल करना है, एट दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर रहे होते हैं, जो कंपोनेंट के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब साइड इफेक्ट्स में कौन कौन से काम हो सकते हैं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझो सबसे पहले। तो साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो डेटा फेचिंग होगी, ठीक। डेटा जो फेच कर रहे हो, वो डेटा अगर हमको फेच करना है तो वो काम करने में हमारा यूज इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल होगा। यूज इफेक्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं। फिर क्या है, एक हमारा एग्जांपल हो सकता है डेटा मैनिपुलेशन, ठीक। जैसे डेटा में कुछ मान लिया मैनिपुलेट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, एट दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज। उसके बाद क्या है, अगर हमको डोम मैनिपुलेशन करना है, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन, उसके लिए भी हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि मान लिया कुछ आप जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया, एट दैट टाइम अगर मान लिया आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बेसिस पे काम करना है, एट दैट टाइम भी हम लोग यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस वर्क, ठीक। जैसे कि अगर इसमें हम लोग बात करें तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि मान लिया कोई हमने जेएस के इवेंट्स लगाए हैं, उन इवेंट्स को हैंडल करना है। जैसे मान लिया आपने कोई हैंडल लॉगिन बनाया है या फिर हैंडल क्लिक बनाया है, जो भी एक्सवाइजी आपने फंक्शन बनाया, उनको अगर हैंडल करना है उसके लिए भी हम लोग यूज इफेक्ट यूज करने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, क्लीन अप जो करना होता है फंक्शंस का, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग टाइमर लगाते हैं, सेट टाइम आउट, या फिर हम लोग लगाते हैं सेट इंटरवल। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, इनके लिए भी हम लोग यूज करने वाले हैं किसका, सेट इंटरवल। इनको अगर क्लीन अप करना है एट दैट टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का ही यूज कर रहे होते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यूज इफेक्ट का वर्क क्या है हमारा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद में। जस्ट हमको देखना है कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। अगर सिंटैक्स आपको समझ आ गया तो चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो जैसे हम लोग यूज स्टेट का काम कर रहे थे, उसके केस में हमको इंपोर्ट करना होता था। जैसे हम लिखते थे इंपोर्ट, यहाँ पे यूज स्टेट अगर हमें यूज करना होता था तो हम लिखते थे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। जो भी एक्सवाइजी आप करते थे बेसिकली वो काम यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा। अब अगर आपको यूज इफेक्ट को यूज करना है तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट यूज इफेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा यूज इफेक्ट फ्रॉम, कहाँ से हमको बेसिकली यूज करना है, रिएक्ट से। तो हमने इसको कर लिया यहाँ से इंपोर्ट। उसके बाद यूज इफेक्ट के अंदर करते कैसे हैं हम काम, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लिखने के बाद में इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज। अब देखो जो भी पर्टिकुलर टास्क आपको परफॉर्म करना है, वो सारे टास्क इसके अंदर कैसे परफॉर्म किए जाएंगे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले गौर से देख लेना, एक मिनट जस्ट गिव मी। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे जो भी आपको पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं उससे कुछ अगर रिटर्न करना है तो वो काम आप यहाँ पे करेंगे। अपना जो भी ऑप्शनल टास्क है, जैसे कि
एपीआई डेटा फेचिंग है, ठीक, वो आपने काम कर लिया। तो जो भी आपको डेटा फेच करना है या फिर कोई और साइड टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क आप परफॉर्म करेंगे। और टास्क परफॉर्म करने के बाद आपको जो क्लीनअप का लॉजिक लिखना है, तो क्लीनअप का लॉजिक आप कहाँ पे लिखते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्लीनअप का अपना लॉजिक लिख रहे होते हैं, ठीक। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना क्लीनअप का लॉजिक लिखेंगे, ठीक। कैसे हमको, जैसे एक पर्टिकुलर हमने यहाँ पे फंक्शन ऊपर बताया था कि कोई फंक्शन हमने यूज किया है उसको क्लीन करना है, तो एट दैट टाइम हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, उसके लिए अगर हमें यूज करना है तो वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, वो चीज हम लोग करते हैं रिटर्न फंक्शन के अंदर। और ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसके बाद एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये भी है कि यूज इफेक्ट को यूज करते टाइम हमारी दो चीजों को समझना और बहुत जरूरी है, जो कि है डिपेंडेंसी एरे। तो अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं सबसे पहले डिपेंडेंसी एरे क्या होती है। डिपेंडेंसी एरे, तो डिपेंडेंसी एरे बेसिकली ये है कि एक आप सिंपली एक एरे को एज्यूम करो जिसमें हमारी क्या हो, अगर कुछ वैल्यूज लिखी हो जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे कुछ हमारी वैल्यूज लिखी हैं, ठीक, वैल्यू 3, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज लिखी हैं। इन वैल्यूज के चेंज होने पे हमारा यूज इफेक्ट में कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो एरे हो जाएगी, इस पर्टिकुलर एरे को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंसी एरे बोलेंगे। तो ये डिपेंडेंसी एरे भी हमारी किस में पास की जाती है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी सिंटेक्स में जो चीज यहाँ पे लिखी गई है इसके जस्ट पहले यहाँ पे एक चीज आएगी जिसका नाम होगा डिपेंडेंसीज। जो भी डिपेंडेंसीज है हमारी वो एज इट इज यहाँ पे लिखी जाएंगी। तो जैसे ही आप ये डिपेंडेंसीज लिख दोगे आपका यूज इफेक्ट का जो भी सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा यूज इफेक्ट का बेसिकली सिंटेक्स जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी एरेज में जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी डिपेंडेंसीज हों ही, कोई केस ऐसा भी होगा जिसके अंदर डिपेंडेंसीज नहीं भी होंगी। तो उस केस में क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं पास करेंगे तो देखो होगा क्या। तो यहाँ पे केस लिख लेते हैं सबसे पहले केस 1। तो केस 1 ये है हमारा, केस वन ये है कि मान लिया हमने कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं पास की, तो पहला केस हो गया विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे। अगर हमने कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं पास की उस केस में ये क्या करेगा, वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, जैसे अगर कोई भी डिपेंडेंसी आपने नहीं पास की है तो उस केस में ये हर रेंडर के बाद आपका बेसिकली चलने वाला है, ठीक। आफ्टर ईच रेंडर, सिंपल समझ लेना, आफ्टर ईच रेंडर कोड रिटन इनसाइड, देखो कोड रिटन इनसाइड यूज इफेक्ट विल रन, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर आपने इसमें कोई डिपेंडेंसी एरे लिखी ही नहीं है उस केस में क्या करेगा ये, यहाँ पे अगर मान लिया कोई डिपेंडेंसी नहीं लिखने का मतलब है कि ये वैल्यू आप पूरी पूरी हटा दो, ठीक। अभी एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने अगर इसको हटा दिया, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये नहीं है, ये हमारी एम्प्टी डिपेंडेंसी है। ये और विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे इसमें डिफरेंस है, ठीक। ऐसे अगर लिखेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और अगर हम इसको पूरी तरह से ये यहां से हटा दें, ये है हमारी विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे, तो इसके केस में हमारा यूज इफेक्ट हर बार रन करने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इस केस में क्या होगा वो चीज समझना। तो सबसे पहले केस 1 हमने देख लिया कि जब हमने क्या किया, एक डिपेंडेंसी एरे ऐसे ली, उसके केस में क्या हमारा काम हुआ। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 क्या बनने वाला है, केस 2, अब समझना, केस 2 में हमने क्या लिया, अब डिपेंडेंसी एरे जो ली वो ली हमने एम्प्टी। तो यहां पे ले लिया हमने विद एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, जिसकी अभी हमारी बात हुई थी। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे और विदाउट एनी डिपेंडेंसी एरे, इसमें डिफरेंस है, ये बात समझ लेना। तो जब आप एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे लेंगे उसके केस में क्या होगा, ये बेसिकली एक बार आपका जो भी यूज इफेक्ट के अंदर आपने कोड लिखा है वो क्या करेगा, सिर्फ एक बार रन करने वाला है, ठीक। इट विल रन ओनली वंस एट इनिशियल रेंडर, ठीक। इनिशियल रेंडर के टाइम ये रन करेगा। इट विल रन ओनली वंस एट इनिशियल रेंडर इफ वी यूज एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे,
एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। ठीक, तो ये हमारा इसके अंदर लॉजिक रहने वाला है। तो यहां पे अब हमने क्या किया, अगर यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे ली, उसके केस में हमारा क्या करेगा, ये सिर्फ एक बार रन करेगा। अब देखो नेक्स्ट चीज हमको क्या देखनी है, केस 3 हमारा क्या बनता है। तो केस 3 अब ये बनने वाला है कि हम लोग क्या करें, डिपेंडेंसी एरे ले लें। तो अगर हमने प्रॉपर डिपेंडेंसी एरे ली विद प्रॉपर डिपेंडेंसी एरे, प्रॉपर डिपेंडेंसी एरे, तो अगर हमने प्रॉपर डिपेंडेंसी एरे ली, इसके केस में क्या होने वाला है, इसके केस में जैसे जैसे हमारी ये डिपेंडेंसी एरे की वैल्यू चेंज होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 लिया है, वैल्यू 2 लिया है, वैल्यू 3 लिया है, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी एरे की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उस केस में ये क्या करेगा, उतनी बार हमारा ये यूज इफेक्ट के अंदर लिखे गए कोड को रन करेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल रन योर यूज इफेक्ट कोड, ठीक, इसको ध्यान रखना, यूज इफेक्ट कोड। अब इसके आगे क्या लिख देंगे, ओनली व्हेन योर डीए वैल्यूज विल बी चेंज्ड। जैसे ही तुम्हारी डिपेंडेंसी एरे की वैल्यूज चेंज होंगी, इन दैट केस क्या करेगा, हमारा ये केस 3 होगा, और उसके केस में जितनी बार वैल्यूज चेंज होंगी उतनी बार ही यूज इफेक्ट के अंदर लिखा गया फंक्शन चलने वाला है। तो ये लॉजिक हमने बेसिकली इसके अंदर देख लिया, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या था कि अगर कोई डिपेंडेंसी एरे नहीं है तो ये आफ्टर ईच रेंडर कोड को रन करने वाला है। अगर वहीं पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे लिया तो उसके केस में ये क्या करेगा, एक बार ही चलने वाला है। और अगर हमने प्रॉपर डिपेंडेंसी एरे ली, उसके केस में ये क्या करेगा, हमारा जैसे जैसे डिपेंडेंसी एरेज की वैल्यूज चेंज होंगी, इन दैट केस ओनली it will basically re-render और basically use that particular function again and again। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक था जिसका हमने यूज कर लिया इसके अंदर। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि यूज इफेक्ट के अंदर कैसे हम लोग यूज करते हैं, अगर हमको यूज इफेक्ट का प्रॉपर यूज करना है तो। अब उसके बाद बात ये आती है कि कब यूज इफेक्ट को यूज नहीं करना है, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। when to not use effect, ये भी समझ लो, when to not use effect। अगर हमको यूज इफेक्ट आखिर यूज कब करना है ये तो हमने देख लिया, और कब नहीं करना है वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब देखो इस चीज को आप सिंपली भाषा में बोल सकते हैं। अब देखो, अगर मान लिया स्टेट आपकी कोई अपडेट हो रही है, आपने कहीं पे यूज स्टेट यूज किया है, उसके केस में हो ये रहा है कि अननेसेसरी रेंडर्स हो रहे हैं। तो अननेसेसरी रेंडर्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करने वाले हैं किसका, या बेसिकली यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली यूज स्टेट के थ्रू, वैल्यू चेंज हो रही है, अपडेट आप कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप यूज करोगे यूज इफेक्ट का तो वो चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अननेसेसरी रेंडरिंग अगर हो रही है तो उसके केस में आपको क्यों उसको इंटरफेयर करना है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लिया कोई कंप्यूटेशन आप कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है, ठीक, कंप्यूटेशन मान लिया आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालना था, सिंपल सी बात है, एक कैलकुलेशन थी, वो कैलकुलेशन परफॉर्म हुई और उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है, और उसके केस में भी आप क्या कर दे रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर अपना पूरा कोड लिख के दे रहे हैं, और उसमें डिपेंडेंसी एरे कोई है ही नहीं, तो उस केस में वो कैलकुलेशन तो करके दे देगा, बट इट विल नॉट बी ए गुड टास्क टू डू, बिकॉज इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो काम हमारा डायरेक्टली हो सकता है उस चीज को बार बार करना ये एक अच्छी चीज नहीं है, तो उस चीज से बचना चाहिए थोड़ा, ठीक। उसके बाद इसके अंदर कुछ और मिस्टेक्स होती हैं कॉमन जो बच्चे कर रहे होते हैं, वो क्या होती हैं कि लोग डिपेंडेंसी एरे छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ लोग होते हैं अननेसेसरी यूज इफेक्ट लिखा, उसके अंदर ऐसे कुछ कर दिया कि हमारा डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की, अब हर बार रेंडर होने पे जितनी बार हमारा कोई स्टेट लिखी है, जितनी बार चेंज हो रहा है उतनी बार वो यूज इफेक्ट रन कर रहा है, तो ये सब अननेसेसरी रेंडरिंग है। इससे जितना ज्यादा हो सके उतना बचने की ट्राई करना चाहिए। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही है यूज इफेक्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, 2 या 3, उन एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से बेसिकली हमको अपना काम करना है। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।